डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश, उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश दिल्ली में, पूरे देश में बीजेपी कर रही है इलेक्शन कमीशन द्वारा। जो इलेक्शन कमीशन है देश का, उसका इलेक्शन कमिश्नर ही जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे से बना है, बैकडोर एंट्री से बना है, जिसकी नियुक्ति में ना लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बुलाया गया, ना चीफ जस्टिस को बुलाया गया, ना जजेस को बुलाया गया, सुप्रीम कोर्ट को जो आमतौर से बुलाया जाता है। देखिए, बीजेपी ने ऐसी काफी चीजें लाई, लैंड एक्विजिशन बिल लाया, 3 काले कानून किसानों के लिए लाए, बोलते थे कास्ट सेंसस नहीं करेंगे। तो इतने घमंडी लोग हैं, अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। प्रदर्शन कर रहे हैं एसआईआर को लेकर, जो बिहार में राजनीति चल रही है, वोटर लिस्ट को जो बदले जाने का काम किया जा रहा है, उसको लेकर यूथ कांग्रेस आज अपनी आवाज बुलंद कर रही है यहाँ पे दिल्ली की सड़कों पर। हमारे दिल्ली यूथ कांग्रेस के साथी संसद तक जाएंगी और ये आवाज मोदी जी के कानों तक पहुंचेगी कि आपका ये जो तानाशाही है और ये जो कपट है, ये हम सहन नहीं करेंगे। देखिए, आज एसआईआर के खिलाफ दिल्ली यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है। मैं इनको बधाई देता हूं, क्योंकि लगातार डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश, उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश दिल्ली में, पूरे देश में बीजेपी कर रही है इलेक्शन कमीशन द्वारा। और जो इलेक्शन कमीशन है देश का, उसका इलेक्शन कमिश्नर ही जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे से बना है, बैकडोर एंट्री से बना है, जिसकी नियुक्ति में ना लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बुलाया गया, ना चीफ जस्टिस को बुलाया गया, ना जजेस को बुलाया गया, सुप्रीम कोर्ट को जो आमतौर से बुलाया जाता है। तो जिसकी एंट्री ही बैकडोर से हुई है, वो इलेक्शन कमिश्नर बैकडोर से ही बिहार में एसआईआर के थ्रू वोट काटना चाहता है, जिसका फायदा बीजेपी को, और बाद में कुछ ऐसी मैनिपुलेशन करेंगे वोटर लिस्ट में जिसका फायदा भी बीजेपी को जाएगा। तो इसको रोकने के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज यहाँ से हमारे दिल्ली यूथ कांग्रेस के साथी संसद तक जाएंगी और ये आवाज मोदी जी के कानों तक पहुंचेगी कि आपका ये जो तानाशाही है और ये जो कपट है, ये हम सहन नहीं करेंगे। तो संसद में भी लगातार विपक्ष इसका विरोध जता रहा है। बीजेपी यही कह रही है कि ये जो प्रोसेस है, ये अब पूरे देश में होना चाहिए, काफी पॉजिटिव। देखिए, बीजेपी ने ऐसी काफी चीजें लाई, लैंड एक्विजिशन बिल लाया, 3 काले कानून किसानों के लिए लाए, बोलते थे कास्ट सेंसस नहीं करेंगे। तो इतने घमंडी लोग हैं, अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पर बीजेपी अपने ही कामों से नहीं सीख पा रही है। कम से कम 7-8 चीजें, लॉज ऐसे थे जो बीजेपी ने तानाशाही के थ्रू लाए और राहुल जी के प्रेशर के कारण वापस किए, और खुद ही अपनी बातों में इनकी खुद ही अपनी हिस्ट्री भूल रहे हैं। और ये भी जो इन्होंने काला कानून लाया है, राहुल जी के प्रेशर में ये भी वापस करना पड़ेगा। बिहार चुनाव जिस तरीके से जल्द नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही एसआईआर का जो है मुद्दा वो लगातार उठाते हुए कांग्रेस पार्टी यानी विपक्षी जो है दिखाई देते हुए दिख रहे हैं। अगर बात करें सड़क की, तो सड़क पे और चाहे सदन में, सदन की कार्यवाही तक जो है लगातार स्थगित कर दी जा रही है। और अगर आप तस्वीरों में देखेंगे यहाँ पर, तो इंडियन यूथ कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता है वो सारे यहाँ पर आके प्रदर्शन कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए खुशबू शर्मा जी है। मैम, किस तरीके से देख रहे हैं, क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन? देखिए, बहुत साफ है जिस तरीके से बिहार में लोग वोट काटे जा रहे हैं, उसका हम विरोध कर रहे हैं। आपको और मुझे भी, कल को हमारी भी ये बात आ सकती है कि आम नागरिक के रहते मुद्दे पे हम विरोध कर रहे हैं कि लोगों को वोट देने का राइट है इस देश में। आप लोकतंत्र की हत्या ना करें, और इस तरीके से चुनाव के पहले ही क्यों वोट काटा गया, इसका हम विरोध कर रहे हैं। अगर कुछ होना था रिविजन, तो या तो पहले हो जाता। लोकसभा चुनाव में उन लोगों ने वोट किया है, तब आप कहाँ थे? वो बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी है, रोहिंग्या आज उनके वोट काटे हम। देखिए, तो वही बांग्लादेशी जो है, उन्होंने फिर लोकसभा में वोट भी किया है, उसका मुद्दा कौन उठाएगा? जनता समझदार है, पढ़ी लिखी है। बिहार के युवा, महिला सब परेशान है मोदी जी की और उनकी नीतीश जी की सरकार से। अब सरकार बदलने वाली है, इसलिए वो हथकंडे अपना रहे हैं ताकि उनकी सरकार बचे। कांग्रेस विपक्ष में है, लगातार आवाज उठा रही है। आपके नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, वो सदन में आवाज उठा रहे, सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही है एसआईआर के मुद्दे को लेकर। वहीं पर सड़क से लेकर सदन तक जो है ये बात कांग्रेस उठाती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसा कब तक चलेगा? देखिए, कांग्रेस की बात नहीं है, ये हर पार्टी का मुद्दा है। का मुद्दा कल दिल्ली में भी हो सकता है, बिहार के अलावा हर स्टेट में हो सकता है, बट चुनाव से पहले क्यों हो रहा है? कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी है, वो साफ दिख रहा है, इसलिए हमारे लीडर्स को उठा रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे लगता है कि सरकार में जो सत्ता में, उनको भी इस बात का लेना चाहिए संज्ञान कि अगर वो इतने सच्चे हैं तो ऐसी चीजें क्यों हो रही है। अभी उदय भानु छिप आपके प्रेसिडेंट है यूथ कांग्रेस के, उन्होंने कहा था कि सदन तक जाएंगे। यहाँ से सदन जो है, संसद भवन मुश्किल से 200 मीटर दूर है। चलने की जाने भी नहीं दे रहे आगे। मतलब ये तो ऐसे कर रहे हैं कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। जिस तरीके से सरकार ने काम कर रखा है, तो हम अपनी बात भी कहीं नहीं रख सकते कि हम इसका विरोध कर रहे हैं।
बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तमाम जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है और भी लोग बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई? मेरा नाम हरजोत सिंह है। प्रदर्शन कर रहे हैं SIR को लेकर। जो बिहार में राजनीति चल रही है, वोटर लिस्ट को जो बदले जाने का काम किया जा रहा है, उसको लेकर यूथ कांग्रेस आज अपनी आवाज बुलंद कर रही है यहाँ पे दिल्ली की सड़कों पे। हाँ, कब तक ऐसे आवाजें बुलंद होती जब तक ये इलेक्शन कमीशन बैकडोर एंट्रीज बंद नहीं करेगा, जब तक इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑपोजिशन को बीच में बिठाकर ये सारी बातें नहीं करेगा। और उसमें जो आपने देखा, इन्होंने SIR जो एक स्पेशल इंटरिम रिवीजन की रिपोर्ट बनाई है, आपने शायद कल देखा होगा कि एक डॉग यानी कि एक कुत्ते का, और ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ अगर आपका कैमरामैन भी देखना चाहे, ऑन रिकॉर्ड ये चीज की एक डॉग को सर्टिफिकेट इशू किया गया है। और ये खुद की खुद, ये देखिए आप, जितने भी आपकी ये डॉग एंट्री हुई है, ये देखिए डॉग की एंट्री, ये सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने खुद इशू किया है। आप कहीं पे भी किसी भी न्यूज चैनल पे या किसी भी ट्विटर पे आप देख सकते हैं, जहां पर इनको यही नहीं पता कि क्या फिल्टर करना है और वहां पर वोटों की छांटी कैसे करेंगे, तो उसको लेकर हमारी आवाज से बात करने के लिए। तो अभी आपने देखा सुना, यहाँ पर अगर बात करी जाए इंडियन यूथ कांग्रेस का यहाँ पर ऑफिस, और महज मुश्किल से 200 मीटर दूर जो है यहाँ से जो संसद भवन है वहाँ पर ये स्थित है। और इनकी जो मुख्य मांगे थी, जो इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट है उदय भानु, उनका भी साफ तौर पर कहना था कि वो और उनके तमाम कार्यकर्ता जो है संसद भवन पर जाके कूच करेंगे और वहां पर भी जो है SIR का मुद्दा उठाएंगे। अब अंदर की बात करें तो अंदर राहुल गांधी और तमाम विपक्षी पार्टी जो है SIR का विरोध करते हुए नजर आ रही है। और अगर सड़क से सदन तक की जो है ये कार्रवाई होती है। अब देखने वाली बात ये रहती है SIR पे क्या ये जो बिल है रिवाइज होगा, उनको मिलेगा वोट डालने का अधिकार या फिर नहीं। फिलहाल दिल्ली से